है और आज हम इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में जानेंगे और इसको हिंदी में अगर कहेंगे तो तुल्यता संबंध कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? इसको तुल्यता संबंध कहेंगे, है कि नहीं है? देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहलाएगा जब कोई भी संबंध स्वतुल्य हो, संक्रामक हो और सममित हो। तीनों प्रकार का अगर संबंध है तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? वो क्या कहलाएगा? तो तुल्यता संबंध कहलाएगा, है कि नहीं है? इक्विवेलेंस रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो चलते हैं, इफ a relation R is reflexive, symmetric and transitive then called equivalence relation. समझ में आया होगा दोस्तों? अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन, हाँ, हिंदी में बात करेंगे कि कोई संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है जब वह स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक। कैसे जानिएगा कि कौन सा स्वतुल्य सममित होगा, कौन सा स्वतुल्य होगा और कौन सा क्या होगा? तो संक्रामक होगा, है कि नहीं है? हमको इसका पता करना है। तो देखते हैं दोस्तों, हम इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो कल हमने कंडीशन आपको बताया था। कल हमने आपको कंडीशन बताया था और उसमें बताया था कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, स्वतुल्य के लिए, और फिर सिमेट्रिक के लिए जिसको हम बात करते थे सममित, ट्रांजिटिव जिसको बात करते थे हम संक्रामक, है कि नहीं है? हम फिर से वो कंडीशन आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको फिर से समझ में आए, जो कल बच्चे नहीं देखे होंगे उनको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखते हैं कि मान के चलिए हम बात कर रहे हैं किसका? तो रिफ्लेक्सिव का। बात किसका कर रहे हैं हम? रिफ्लेक्सिव का। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? स्वतुल्य। क्या होता था इसमें? याद कीजिएगा, अगर मान के चलिए A का संबंध A से होता है, जो यहां पे उसी का संबंध खुद अपने आप से करेगा। इसमें क्या होता था बताइए तो कि A बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? R। मतलब उस रिलेशन में A दिखना चाहिए, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 इस प्रकार से दिखना चाहिए। हाँ, फॉर ऑल A belongs to A, मतलब A कोई सेट है और उसका एलिमेंट क्या है? तो A है। उसका एलिमेंट क्या है? तो दोस्तों A है कि नहीं है? अब दूसरा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, हाँ, अगर हम दूसरा बात करेंगे यहाँ पे, दूसरा किसका बात करेंगे? तो सिमेट्रिक की बात करेंगे। सिमेट्रिक, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? तो सममित बोलिएगा। सममित,
इसके लिए कंडीशन क्या था बोलिए तो, अगर ए का संबंध बी से है, ए का संबंध किससे है, बी से है, तो निश्चित तौर पे बी का संबंध किससे होना चाहिए, ए से। जहां पे ए कोमा बी जो है ये किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, ए का अवयव है। बात समझे कि नहीं? अगर ए का संबंध बी से है तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए का संबंध बी से है और सिमेट्रिक है तो निश्चित तौर पे बी का संबंध किससे होना चाहिए, तो ए से होना चाहिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, कोमा बी कोमा ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा, है कि नहीं है? ये हुआ तीसरा, सिमेट्रिक हो गया। हम बात कर रहे हैं किसका, ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव में हम बात करेंगे किसका, तो संक्रामक। अब संक्रामक में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे संक्रामक में क्या हो जाएगा, अगर मान के चलिए कि ए का संबंध अगर बी से है, ए का संबंध अगर बी से है, हाँ, और बी का संबंध अगर कोमा बी का संबंध कोमा ए से है, तो निश्चित तौर पे ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कैसे बताए थे हम, याद कीजिएगा। ए का संबंध बी से है, बी का संबंध ए से है, ए का संबंध किससे हो जाएगा, सॉरी, ए का संबंध किससे, बी का संबंध सी से है, गलत लिख दिए थे। ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो निश्चित तौर पे ए का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, सी से हो जाएगा, है कि नहीं है? तो यहां से कह सकते हैं कि ए का संबंध किससे हो जाएगा, तो सी से हो जाएगा। किसके लिए, फोर ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए, फॉर ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए, मतलब वहां पे जो ए बी सी है वो किसका एलिमेंट है, तो वो किसका एलिमेंट है, तो ए का एलिमेंट है कि नहीं है? अब हम बात कर रहे हैं, अगर ए का संबंध बी से है तो आप क्या कह सकते हैं, यहां से ए बी बिलोंग्स टू आर, ना कह सकते हैं ना, कोमा बी कोमा सी, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ पे क्या होगा, तो ए कोमा सी बिलोंग्स टू क्या, तो आर। अगर ये तीनों कंडीशन अगर वहां पे आपको उस रिलेशन में नजर आ रहा हो तो आप क्या कहिएगा उसको आप कहेंगे तुल्यता संबंध कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कोई एक संबंध क्या है, रिलेशन आर है, कहां पे, तो जड़ में। जड़ क्या है, तो पूर्णांक होता था, याद कीजिएगा, इंटीजर क्या होता था, इंटीजर होता था। पूर्णांक जड़ में संबंध आर कोई आपको दिया हुआ है, आर ए कोमा बी, मतलब ए और बी के बीच में संबंध हो रहा है, जो ए बी बिलोंग्स टू जड़, जो कि ए और बी वहां पे पूर्णांक है, इंटीजर है। ए कोमा बी इज ए डिविजिबल बाय 2, मतलब ए कोमा बी को डिविजिबल 2 से क्या है, हाँ, ये 2 से क्या है, तो विभाजित है, डिविजिबल बाय 2 लिख लीजिएगा। ए कोमा बी 2 से विभाजित है। अगर हिंदी में बात करेंगे तो सेम टू सेम जाएगा यहाँ तक, और ए कोमा बी 2 से, ए कोमा बी 2 से विभाजित है ना, हिंदी वाले लिख लेंगे। कहता है कि यहाँ पे दर्शाइए, दिखाइए, सो दैट कि यहाँ पे जो रिलेशन आ रहा है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए याद कीजिएगा, रिफ्लेक्सिव के लिए बात करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या होगा, स्वतुल्य के लिए बात करेंगे तो निश्चित तौर पे ए का संबंध ए से होगा, ए का संबंध ए से होगा, है कि नहीं है? याद कीजिएगा कि अगर ए का संबंध अगर ए से है तो निश्चित तौर पे समझिएगा, या ए बी के बीच में होता था तो ए माइनस बी है ना,
तो यहाँ पे ए का संबंध अगर ए से है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे बताइए कि a माइनस ए इक्वल टू क्या देगा, 0। और कह सकते हैं कि 0 इज डिविजिबल बाय 2। 0 2 से विभाजित है। कैसे विभाजित है? अरे 0/2 लिख के कट गया, 0 बार में मौन हुआ कि नहीं हुआ, विभाजित हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये जो है आपका 2 0 से क्या हो गया, डिविजिबल हो गया, 2 से विभाजित हो गया। तो इसका मतलब है कि यहां से आप लिख सकते हैं क्या तो a, a बिलोंग्स टू क्या तो r। हाँ, अगर जैसे ही a, a बिलोंग्स टू r हो गया तो निश्चित तौर पे ये क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्या कहेंगे तो r क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो गया, है कि नहीं है। तो यहां से हम बात करेंगे R is reflexive, R is reflexive, हाँ R is reflexive। R तुल्यता संबंध, स्वतुल्य संबंध है, R स्वतुल्य संबंध है। पहला पॉइंट हो गया दोस्तों, है ना, वो पहला पॉइंट हो गया कि R कैसा संबंध है तो तुल्यता संबंध है कि नहीं है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे बताइए तो, अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसका, सेकेंड पॉइंट, सममित का, सिमेट्रिक के लिए। बताइए कि सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन था। अब तो याद होना चाहिए आप लोग को, सममित। हाँ, तो सममित के लिए क्या हो जाएगा बताइए तो, अगर a का संबंध अगर b से है, a का संबंध किससे है, b से है, तो कहता है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। हाँ, क्या कहता है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। और हिंदी में बात करेंगे तो लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है a माइनस बी 2 से क्या है, विभाजित है। a माइनस बी 2 से क्या है, विभाजित है। हाँ, अब यहाँ पे समझते हैं, अगर a माइनस बी अगर 2 से विभाजित है, जैसे मान रख लीजिए 6,4, 6,4 2 आया ना, तो 2 से विभाजित है। 10,4, 10,4, तो 10 को 4 से घटाइएगा 6, 2 से विभाजित है। अब इसको पलट देंगे तो निश्चित तौर पे b का संबंध आप a से करेंगे ना, b का संबंध अगर आप a से करेंगे वो भी क्या होगा, b माइनस ए बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। आप देख लीजिए, अगर मान के चलिए एग्जाम्पल समझिएगा, अगर 10 माइनस 4 6 2 से विभाजित होता है तो 4 माइनस 10 माइनस 6 भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। कहने का मतलब यही था, है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक हम किस लिए बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि अगर a का संबंध b से बनाते हैं और a माइनस बी 2 से विभाजित होता है डिविजिबल बाय 2, देन b रिलेटेड टू a, b माइनस a, तो क्या हो जाएगा, b माइनस a ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, मीन्स b माइनस a 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। हमने एग्जांपल दिया था कि 10 माइनस 4 कीजिए, 10 माइनस 4 कीजिए तो आपको 6 आया, तो 6 2 से विभाजित है, तो 6 माइनस 4 माइनस 10 माइनस 4 के, अब 4 माइनस 10 कीजिए, तो 4 माइनस 10 कीजिएगा माइनस 6 आएगा। अब माइनस 6 भी क्या होगा, 2 से क्या हो जाएगा, तो विभाजित हो जाएगा, है कि नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से अब आपका ये तो निकल गया, कंडीशन क्या निकला दोस्तों यहाँ पे कि a माइनस बी जब कर रहे थे हम, तो a का संबंध जब b से बना रहे थे तो निश्चित तौर पे आपका क्या बन गया, b का भी संबंध a से बन गया, है कि नहीं है। b का भी संबंध आपको किससे मिल गया, तो a का संबंध b से हो गया, तो b का संबंध आपको किससे हो गया दोस्तों, b का संबंध किससे हो गया, b का संबंध किससे हो गया, तो a का हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही आप देखें a का संबंध अगर b से है तो a और b का पेयर बनेगा,
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या तो आर है कि नहीं है। और निश्चित तौर पे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बी माइनस ए बिलोंग्स टू आर। जैसे ही ए बी और बी ए आपको आर में नजर आ गया तो कहेंगे आर इज ए सिमेट्रिक, आर इज ए सिमेट्रिक। यहाँ पे कहेंगे आर इज ए, यहां से कहेंगे आप लास्ट लाइन लिखिएगा आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। आर सममित है, आर सममित है। तो स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम किसकी बात करेंगे तो दोस्तों ट्रांजिटिव की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं तो हम ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं। यहां से आते हैं हम ट्रांजिटिव की अगर हम बात करते हैं तो चलते हैं हम यहाँ पे फिर चलते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। तो ट्रांजिटिव का आपको केस पता होगा, ट्रांजिटिव का क्या केस था। तो ट्रांजिटिव का केस था आपका क्या, तो अगर ए का संबंध अगर बी से है, याद कीजिएगा दोस्तों कि अगर ट्रांजिटिव के लिए, संक्रामक के लिए अगर ए का संबंध अगर बी से है, बी का संबंध अगर सी से है, तो ए का संबंध किससे होना चाहिए तो सी से होना चाहिए। ए का संबंध किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं किसके लिए, तो बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव, संक्रामक के लिए। तो यहां पे क्या है कि अगर मान के चलिए कि ए का संबंध अगर आप बी से बनाते हैं, ए का संबंध किससे बनाया, बी से, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे क्या देगा, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। ए माइनस बी 2 से विभाजित है। लैंग्वेज में आप लोग शिकायत नहीं कीजिएगा कमेंट में कि सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हिंदी में पढ़ा रहे हैं, दोनों बात बोल रहे हैं। आप सुन के भी लिख सकते हैं, एक जगह है ना, हर जगह हम नहीं कर सकते हैं। ए माइनस बी डिविजिबल बाय 2। अगर हिंदी वाले लिखिएगा ए माइनस बी 2 से विभाजित है, ए माइनस बी 2 से क्या है, विभाजित है। अब यहाँ पे चलिए अगर मान के चलिए कि b माइनस सी करते हैं, सॉरी b का संबंध अगर किससे बनाते हैं आप, b का संबंध अगर c से बनाते हैं तो निश्चित तौर पे b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2। अब एक उदाहरण देते हैं दोस्तों, याद कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे मान के चलिए कि आपने ले लिया 4, 6, 8। आपने क्या ले लिया, 4, 6, 8। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। समझिएगा बात को, हम कैसे ये चीज लिख रहे हैं यही आपको समझा रहा है। अब बताइए कि 4 माइनस 6 किए तो निकला -2। क्या -2 2 से विभाजित है कि नहीं है, तो आपका हाँ -2। यहाँ पे उदाहरण लिए हुए हैं, उदाहरण आपका है 2, 4, 8, 4, 6, 8 क्या है तो 4, 6, 8। अब आप कर रहे हैं क्या तो 4 माइनस 6 -2। क्या -2 आप बताइए कि 2 से विभाजित है कि नहीं है, तो आपका जवाब होगा हाँ। फिर बताइए कि 6 माइनस 8, ये तो a माइनस बी किए, अब b माइनस क्या करेंगे हम c। तो यहाँ पे 6 माइनस 8, यहाँ पे भी बताइए -2। क्या ये भी बताइए कि 2 से विभाजित है या नहीं है, तो फिर आप कहिएगा कि हाँ सर विभाजित है। तो अब आपको जानना है कि a c, a माइनस सी, तो क्या 4 माइनस 8 माइनस 4। अब बताइए कि 4a माइनस सी अगर आप करते हैं तो क्या वो 2 से विभाजित है कि नहीं है, हाँ 2 से विभाजित है। तो इसका मतलब है आप क्या जानेंगे इसमें ट्रांजिटिव में कि अगर a का संबंध अगर b से बनाते हैं तो यहाँ पे उस रिलेशन के अनुसार a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। a माइनस बी 2 से क्या है तो विभाजित है, 2 से क्या है तो विभाजित है, 2 से क्या है b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2।
b माइनस सी 2 से क्या है विभाजित है, तो निश्चित तौर पे आपका कि a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ b क्या हो गया कैंसिल, तो मीन्स a माइनस सी इज डिविजिबल बाय अब यहां से क्या निष्कर्ष निकला दोस्तों कि अगर a का संबंध अगर b से है, a का संबंध किससे है तो b से है, और b का संबंध अगर c से है, तो निश्चित तौर पे a का संबंध किससे होना चाहिए, c से होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब जाके आप कहेंगे कि संक्रामक है, ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे। अब यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकला कि अगर a का संबंध b से है तो a, b बिलोंग्स टू r होगा, b, c बिलोंग्स टू r होगा, और यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो निश्चित तौर पे a, c बिलोंग्स टू r होगा। AP, BC, CA नजर आ जाए तो समझिए कि वो क्या है तो ट्रांजिटिव है। क्या है तो ट्रांजिटिव है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी प्रॉब्लम पे, थ्योरी इसका समाप्त होता है। अब केसी सिन्हा बैच में केसी सिन्हा वाले में अलग आपका सॉल्यूशन होगा और एनसीईआरटी का अलग होगा, तो हम दोनों वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। आप भली भांति दोनों को फॉलो कीजिएगा। केसी सिन्हा फॉलो कीजिएगा तो और भी ज्यादा समझ में आएगा, आपको इस बात की पूर्ण गारंटी है। आप वीडियो को छोड़ के मत पढ़िए, वीडियो को कंटिन्यू चलने दीजिए, तब जाके समझ में होगा। बढ़ा के देखिएगा तो काफी आपको नहीं समझ में आएगा, समझे ना। चलिए दोस्तों, आप लोग भी एनसीईआरटी बुक खोल के बैठ जाइए साथ में। अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक बुक साथ में रखा कीजिए, है नहीं, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए हम प्रॉब्लम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हाँ, कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। क्या वो रिफ्लेक्सिव, क्या वो सिमेट्रिक, क्या वो ट्रांजिटिव है, इस बात को हमको यहाँ पे खंडन करना है, बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे सेट ए आपको दिया हुआ है, यहाँ पे सेट आपको क्या है तो दिया हुआ है, और एक रिलेशन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले रिलेशन को निकाल लेते हैं, उनके एलिमेंट को निकाल लेते हैं। एलिमेंट को फिर हम पहचानते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है कि नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो बताइएगा ए का मान देखिए क्या है, ए का मान यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए ए का मान आपको दिया हुआ है। तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डायरेक्टो आप कर सकते हैं, हम तो आपको समझाएंगे इसलिए हम यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं। फिर यहां से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब देखिए संबंध क्या बोल रहा है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या जाना चाहिए। ये आपका मान के चलिए कि x है और ये मान के चलिए कि क्या है y है। x y के बीच में रिलेशन हो रहा है, ऑर्डर पेयर है ना। कैसा रिलेशन बन रहा है तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। हाँ, अब यहाँ पे मान चलिए x का मान रखते हैं 1, तो यहाँ पे हो गया 3। तो 3 में कितना घटाएंगे जो 0 होगा, तो y का मान कितना रखना पड़ेगा दोस्तों 3, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 ना, x का मान रखेंगे y और y का मान रखेंगे 3, x का मान रखेंगे 1, है कि नहीं है। तो हो जाएगा 3 इंटू 1 3, और माइनस 3 करेंगे तब ना 0 आएगा। तो निश्चित तौर पे 1 का संबंध किसके साथ जाएगा दोस्तों, 3 के साथ जाएगा। 1 का संबंध किसके साथ जाएगा, 3 के साथ जाएगा, है कि नहीं है। फिर समझिएगा कि आपके पास रिलेशन है 3 माइनस एक्स इक्वल टू
y इक्वल टू 0। अब x का मान जैसे ही यहाँ पे 2 रखे तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6। तो 6 में y का मान कितना रखेंगे, 6 रखेंगे, 6 रखेंगे ना। तो 3 के 2 का संबंध किससे हो जाएगा, 6 के साथ हो जाएगा। 2 का संबंध किसके साथ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x का मान अगर मान के चलिए कि आप रखते हैं 3, तो 3 तिहाई 9, तो 9 में 9 घटाइएगा तब ना 0 होगा। 9 में 9, तो यहाँ 3 का संबंध हो गया 9 के साथ। उसी प्रकार से 4 का संबंध हो गया, 4 तिया 12, अब 5 तिया 15, 5 तिया 15, यहाँ पे 15 है क्या। जब 5 तिया 15 नहीं यहाँ होगा तो वहां पे संबंध क्या बनेगा, जो है ये नहीं है उसके बीच संबंध बनेगा नहीं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो r निकला ना, तो क्या कहेंगे, यहाँ पे 1 का संबंध 3 के साथ हुआ, 1 के साथ 3 का हुआ, 2 का 6 के साथ हुआ, 3 का 9 के साथ हुआ, 4 का 12 के साथ हुआ। तो कहेंगे 1 का 3 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 12 के साथ, 4 का 12 के साथ हो गया। अब इस प्रकार से क्या देखते हैं दोस्तों हम लोग कि जब 1 का 3 के साथ बना, 2 का 6 के साथ बना, 3 का 9 के साथ, तो हम लोग अब याद कीजिएगा सिमेट्रिक, पहले रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य। 1 का संबंध 1 से होना चाहिए था, 2 का संबंध 2 से होना चाहिए था, 3 का संबंध 3 से होना चाहिए था, 4 का संबंध 4 से होना चाहिए था। कहीं ऐसा नजर आया तो कहेंगे स्वतुल्य तो नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। दूसरा याद कीजिएगा सिमेट्रिक, सममित। हाँ, किसकी बात कर रहे हैं, तो हम सममित की बात कर रहे हैं। तो सममित में क्या याद किए थे दोस्तों हम लोग, अगर a का संबंध अगर b से है, a का संबंध अगर b से है, तो निश्चित तौर पे b का संबंध जो होना चाहिए वो किसके साथ होना चाहिए, a के साथ आना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पे 1 का संबंध 3 के साथ है ना, तो 3 का संबंध 1 से आना चाहिए था, तब होता वो सिमेट्रिक। लेकिन क्या यहाँ 3 का संबंध 1 से बन रहा है, नहीं बन रहा है। 2 का संबंध 6 से बन रहा है, तो 6 का संबंध 2 से नहीं बन रहा है। 3 का संबंध 9 से है, तो 9 का संबंध 3 से नहीं बन रहा है। 4 का संबंध 12 से है, तो 12 का संबंध 4 से नहीं बन रहा है। इसलिए आप कहेंगे कि यह क्या है। हाँ, तो यहां लिखेंगे कैसे, तो कहेंगे कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, तो कहेंगे a का संबंध अगर a से है, a का संबंध a से है, तो निश्चित तौर पे a, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। a, a का बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, r। लेकिन a, a डज नॉट बिलोंग्स टू r है। a, a यहाँ तो मौजूद है ही नहीं, मतलब 1 1 2 2 3 3 इस तरह का है नहीं है। तो कहेंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है, पहला केस है ना, पहला केस। सेकेंड, तो कहेंगे कि यह सिमेट्रिक, यह स्वतुल्य नहीं है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यह स्वतुल्य नहीं है, यह स्वतुल्य नहीं है। पहला जान गए कि यह स्वतुल्य नहीं है कि नहीं है। लेकिन यहां पे अगर आप चलते हैं सेकेंड, अब हम इसको क्या दर्शा रहे हैं दोस्तों, को मिटा दिए हम यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से रिलेशन लिख सकते हैं, डायग्राम में है आपका। चलिए यहां से लिख लेते हैं, r इक्वल टू आया था, r इक्वल टू कि 1 का संबंध अगर 3 से है, 2 का संबंध अगर 6 से है, 3 का संबंध अगर 9 से है, 4 का संबंध अगर 12 से है, 1 का संबंध अगर 3 से है, तो हम बात कर रहे हैं किसका, सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, सममित की बात कर रहे हैं। तो सममित का कंडीशन क्या था दोस्तों,
अगर ए का संबंध अगर बी से है, अगर ए का संबंध बी से है तो निश्चित तौर पे ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था, ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था। लेकिन वो तो है, चलिए कोई भी मान लेते हैं ए का संबंध 3 से है। लेकिन जैसे ही आप बी का संबंध अगर ए से बनाते हैं तो बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर एक का संबंध 3 से है तो क्या 3 का संबंध 1 से है? नहीं है। हाँ, 2 का संबंध अगर 6 से है तो क्या 6 का संबंध 2 से है? नहीं है। 3 का संबंध अगर 9 से है तो 9 का संबंध 3 से नहीं है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक दोस्तों, आप लोग इसको नेगलेक्ट करके मत समझ चलिएगा। हम बहुत बारीकी से समझा रहे हैं आपको, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ भी रहा होगा। आप ध्यान पूर्वक वीडियो देखते रहिए। हाँ, फिर चलिए 4 का संबंध अगर 12 से है तो क्या 12 का संबंध है? इसलिए कहेंगे कि ए का संबंध अगर बी से बनाते हैं तो ए बी तो है, यही सब ले लिए। लेकिन क्या इसको पलटने के लिख कोई है? तो बी कोमा ए है क्या? नहीं है। तो कहेंगे कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर समेत नहीं है, आर समेत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं किसका? तो ट्रांजिटिव की हम बात कर रहे हैं। चलिए हम ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं। तो पहले ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या था, याद कीजिए आप। अगर ए का संबंध अगर बी से है और बी का संबंध अगर ए से है तो ए का संबंध सी से होना चाहिए। इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी देन ए इज रिलेटेड टू सी, है कि नहीं है? तो यहां से अगर हम बात करेंगे किसकी बात, तो सम्मित हो गया, संक्रामक, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। हाँ, किसकी बात कर रहे हैं हम? सम्मित की बात कर रहे हैं, सॉरी संक्रामक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो संक्रामक की बात कर रहे हैं। और आर था आपका दोस्तों, फिर हम मिटा दिए गलती से। एक का संबंध 3 से था, 3 का संबंध 6 से था, 3 का संबंध नहीं, 2 का संबंध 6 के साथ था और 3 का संबंध 9 के साथ था, 4 का संबंध किसके साथ था? 12 के साथ था। तो यहां पे देखते क्या है कि ए का संबंध अगर ए का संबंध अगर 3 से है तो 3 का संबंध 9 से है, तो क्या ए का संबंध 9 से है? नहीं है। 2 का संबंध 6 से है तो यहाँ 6 नहीं है कि नहीं है? तो हम पहले कंडीशन लिख लेते हैं कि ए का संबंध अगर बी से है मीन्स क्या होना चाहिए? ए बी कोमा ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बी बिलोंग्स टू अगर सी है तो निश्चित तौर पे बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यहाँ पे हयो है, देख लीजिए, आपको एग्जांपल नहीं नजर आ रहा है तो हम बता देते हैं। ए का संबंध 3 से है और 3 का संबंध 9 से है, तो निश्चित तौर पे हाँ ए का संबंध 9 से होना चाहिए था। लेकिन क्या ए का संबंध 9 से बन रहा है? यहाँ पे नहीं बन रहा है। ए इज नॉट रिलेटेड टू ए। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर मान के चलिए अगर ए सी का संबंध ए का संबंध अगर सी से बना देते हैं, है कि नहीं है, तो कह सकते हैं कि ए कोमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए कहेंगे कि यहाँ पे आर क्या है कि संक्रामक भी नहीं है, ना ही स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है, ना ही संक्रामक है। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर स्वतुल्य, आर संक्रामक मत नहीं।
आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, फिर हम लोग बात करेंगे अगले में। एक्सरसाइज 1.1 शुरुआत हो चुका है, जो भी बच्चे नहीं देख रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो पहले देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, थ्योरी को देख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। आज इतना ही रहने देते हैं।